नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉनजम्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। हमने इन दोनों पद्धति की तुलना की थी। इन दोनों पद्धति के मात्रक होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी और इसके साथ ही संख्याओं में अल्पविराम कहाँ किस प्रकार लगाया जाता है, इनकी भी हमने चर्चा की थी। आज हम इसी से जुड़ी हुई हमारी प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लासेज को अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लासेज को ले सके। अगर आपको ये क्लासेज पसंद आती है तो इसे लाइक करें। दोस्तों, आज की हमारी प्रश्नावली है 1.1, जिसमें हमने संख्याओं के मात्रक, अल्पविराम और उससे संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। आज की हमारी जो प्रश्नावली है वो है 1.1। इसको हम हल करेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, उनको हम सविस्तार हल करेंगे। दोस्तों, इसमें आपके पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसका नाम है कि रिक्त स्थान भरिए। कि आपको उसमें कुछ संख्या दी गई है और उनको आपको भरना है कि इसमें क्या क्या आएगा, किस तरह इसमें कौन सा संख्या किन के बराबर हो गई। इसलिए आपको पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि निम्न रिक्त स्थान भरिए। जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो है कि रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान भरिए। पहले क्वेश्चन में आपको कुछ संख्या दी गई है और आप इससे पूछा गया है कि इनके बराबर क्या होगा। मानो पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 लाख बराबर माना कि कितने 10,000 के बराबर होगा। जो 1 लाख होता है उसमें हम कितने 10,000 मिलाए कि वो 1 लाख हो जाए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन किए गए हैं कि हम अगर 1 लाख हमें दिया गया है, हम 10,000 है, उसको हम कितनी बार मिलाएंगे कि हमारा 1 लाख हो जाए, 1 लाख है हमारे बराबर हो जाए। तो हम देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि 1 लाख है दिया गया है, बराबर दिया गया है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, फिर दिया गया है 10,000, 10,000 और इसमें आपसे पूछा गया है कि ये 1 लाख है, वो किसके, ये 10,000 है, इनके बराबर कब होगा कि हम कितने 10,000 मिलाएं कि हमारा 1 लाख हो जाए। हम कितनी बार 10,000 मिलाएं कि हमारा 1 लाख हो जाए। तो 10,000 और 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, ये हमको बताना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, कि 10,000 को कितनी बार हम मिलाए कि 1 लाख हो जाए। तो हम देखते हैं कि 10,000 को अगर हम 10 बार मिला दें तो हमारा 1 लाख हो जाएगा। कि हमारे दिया गया है 1 लाख, कितने दिया गया है 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमारे दिया गया है 1 लाख। इसको पूछा क्या है, यहाँ पर हमें दे दिया गया है 10,000, कितना 10,000 है, यह दिया गया है 10,000। हमें इस 10,000 को कितने से हम गुणा करें कि ये 1 लाख हो जाए। आपको जो ये 10,000 दिया गया है, इनको आपको कितने से आप गुणा करोगे कि ये 10,000 हो जाए, कितना हो जाए 1 लाख। इस 10,000 को आप कितने से गुणा करोगे 1 लाख हो जाए। 1 लाख में कितने शून्य है, 5, 2 2 4 1 5।
10,000 में कितने हैं? 2 और 2 4। कितने शून्य की कमी है? 1 शून्य की। कितने की? 1 शून्य की। तो हम कितने से गुणा करेंगे? इसमें 1 शून्य और आ जाए। तो हमने देखा कि हम जब इनको 10 से गुणा करेंगे तो इनके साथ 1 शून्य और जुड़ जाएगा। तो हमने 10 से गुणा किया तो 0 0 0 0, 10 को 1 से 10, कितने शून्य हो गए? 5। कितने हो गए? 5। तो यहाँ पर कितना आएगा कि 1 लाख, ये 1 लाख है, ये भी कितने हो गए हमारे? 1 लाख हो गए। ये कितने थे? 10,000। इन 10,000 को कितने से गुणा किया था हमने? 10 से। जब 10,000 को हम 10 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? 1 लाख हो जाता है। जब हम 10,000 को 10 से गुणा करते हैं तो हमारा 1 लाख हो जाता है। इधर 1 लाख है, ये देखो 1 लाख। तो हमें कितना आएगा यहाँ पर? इस रिक्त स्थान दिया गया है, इसमें खाली स्थान में कितना आएगा? 10। कितना? 10। कि हम 1 लाख में 1 लाख है, जब हम 10,000 को 10 बार जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। 10,000 को अगर हम 10 बार जोड़ेंगे, यहाँ 10 बार को अगर हम 1 लाख को 10 बार जोड़ेंगे या इससे वो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 1 मिलियन बराबर रिक्त स्थान 100,000 पीछे 1 लाख था, यहाँ पर है 1 मिलियन। हमें दिया गया है कि 1 मिलियन है वो कितने 100,000 के बराबर होगा। हमसे यहाँ पर यह कहा गया है कि 1 मिलियन होता है वो कितने 100,000 के बराबर होगा। कि हम कितने 100,000 मिलाए कि हमारा 1 मिलियन हो जाए। तो आप लिख लो, पहले 1 मिलियन में कितने अंक होते हैं उनको लिखो, फिर 100,000 में कितने होते हैं उनको लिखो, फिर उनसे आप कितने से गुणा करोगे कि हमारा 1 मिलियन हो जाए। 1 मिलियन में जितने शून्य होते हैं इनके बराबर उत्तर आ जाए। तो हम 1 मिलियन देखते हैं कि 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं, पता है? कितने होते हैं 1 मिलियन में? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं? 3 3 6। कितने होते हैं? 6। 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं? 6। तो 100,000 में कितने होते हैं? 1000 में कितने शून्य होते हैं? आपको पता है 1000 में 3 शून्य होते हैं। कितने? 3। 100,000 में कितने शून्य हो गए? 100 से 1000 को गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे? 2 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। कितने? 5। हमारे पास कितने शून्य है? 5 है। 100,000 में कितने शून्य होते हैं? 5। 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं? 6। 3 और 3 6। कितने हैं? 6। यहाँ पर हमारे 1 मिलियन में 6 शून्य है, यहाँ पर 100,000 में कितने? 5 शून्य है। हमको इनको भी इसके क्या बराबर करना है। यहाँ पर हमें 6 शून्य लाने हैं और हमको इसके 1 मिलियन के बराबर करना है कि हम 100,000 को कितने से गुणा करें कि हमारा इसमें 1 शून्य बढ़कर और ये 1 मिलियन हो जाए। इसमें
शून्य होने पर कितना हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा। तो हमने पीछे जब हम ऐसा कौन सी संख्या है जिसमें एक ही शून्य होता है, वो हमें पता है 10। कितने हैं, 10। जब हम इन संख्याओं को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे इनके साथ क्या हो जाएगा, एक शून्य बढ़ जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 6 शून्य। 6 शून्य होंगे तो कितने हो जाए होंगे, 1 मिलियन। तो हमारे यहाँ पर कितने आंसर आएगा, 10। अगर हम 100,000 को 10 बार गुणा करें तो हमारे कितना आंसर आता है, 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 10। 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। इस प्रकार से हमें आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कीजिए, दोबारा इसको समझाने के। अगर आपको नहीं आया है तो दोबारा प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप वो भी बता दीजिए। तो आप मेरे सोशल साइट है, वहाँ पर जाकर भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो उनको भी पूछ सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो हमें क्या, इसको शून्य और इसमें शून्य आपको सिर्फ बराबर करने, यहाँ पर आंसर अपने आप आ जाएगा। पहले आप जो दिया गया है उसमें कितने शून्य आएंगे और जो इधर इस तरफ दिया गया है उसमें कितने शून्य आएंगे, इनसे और इसमें शून्य जो है उसमें कितने कम हो रहे हैं। जितने शून्य इसमें कम हो रहे हैं उतने शून्य आपको लाने पड़ेंगे। इसलिए अगर 1 होगा तो 10 से, 2 कम होगा तो 100, अगर 3 होगा तो 1000 से। इस प्रकार से आपको उससे गुणा करना पड़ेगा और आपकी ये संख्या बराबर हो जाएगी। अगला है हमारा क्वेश्चन आता है 1 करोड़। 1 करोड़ है, उसमें 1 करोड़ है उसमें कितने 10 लाख होते हैं। हमें पूछा गया है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या गया है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। कि हमें 1 करोड़ दिया गया है, 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होगा। 1 करोड़ है वो कितने 10 लाख के बराबर होगा। 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप 1 करोड़ को संख्या के रूप में लिखोगे। किसमें, संख्या के रूप में लिखो। फिर इसमें जो बाद में 10 लाख दिए गए हैं इनको भी आप संख्या के रूप में लिखो। फिर आप इन दोनों की तुलना करो कि 1 करोड़ में कितने शून्य आ रहे हैं और 10 लाख में कितने शून्य आ रहे हैं। 10 लाख में कितने शून्य और आए कि वो 1 करोड़ के शून्य हैं उनके बराबर हो जाए, तो आप उनको उससे गुणा कर दे। अगर 1 होगा तो 10 से, 2 कम होगा तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1 करोड़ में कितने शून्य आते हैं। 7 शून्य आते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। कितने हो गए, 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। आपको इस तरह के गिनना तो आपको आता होगा, सिखाया होगा। अगर नहीं आता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार अगर नहीं आता है तो आप बताइए। अगर आपको हम उस पर अलग से एक कक्षा लेकर उनको जो आपका कन्फ्यूजन होगा आपको इसको सिखाने की कोशिश करेंगे कि हम किस प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़, इस प्रकार से हम स्पीड से बोल सके और जो जितने शून्य होते हैं कि इसमें कितने शून्य आएंगे उनका हम अपनी तरीके से जितना हो सके उतना स्पीड से लिख सकें, उसको उतना जल्दी हम किसी क्वेश्चन को कर सकें। तो आपको अगर इस प्रकार के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं आता है गिनना तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मेरे सोशल साइट पर जाकर आप मुझसे पूछिए और उन पर अलग से एक क्लासेज लेकर आपको उसको समझाने की हम कोशिश करेंगे। आगे हम देखते हैं
10,00,000। 10,00,000 में कितने शून्य होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। 10,00,000 में 6 शून्य होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, झार, 10,000 और लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, झार, 10,000, लाख, 10,00,000 हो गए। इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, झार, 10,000, लाख, 10,00,000 कितने हो गए? 10,00,000। यहाँ पर कितने हैं? 1 करोड़। यहाँ पर कितने शून्य हैं? 6। यहाँ पर कितने शून्य हैं? 7। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितने? 6। हमें यहाँ पर कितने शून्य लाने हैं? 7। यहाँ पर 7 है तो हमें यहाँ पर कितने लाने होंगे? 7। तो हमारी ये संख्या और ये संख्या क्या होगी? बराबर होगी। हमें इस संख्या को और इस संख्या को बराबर करना है, तो हमें इसमें एक शून्य लाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको गुणा करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी संख्या है कि हम इनको गुणा करें कि इसमें भी एक शून्य और आकर ये इस संख्या के बराबर हो जाए, कि इसमें भी 7 शून्य हो जाए। तो हमें पता है इसमें 6 शून्य है, तो एक शून्य और लाने के लिए क्या करेंगे? इनको 10 से गुणा करेंगे। कितने से? 10 से। तो इसमें क्या आ जाएगा? 7 शून्य। तो ये क्या हो जाएगा? 1 करोड़। कितना हो जाएगा? 1 करोड़। ये देखो, अगर हम 1 करोड़ है उसके बराबर अगर 10,00,000 दिया गया है, 10,00,000 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 करोड़। 10,00,000 को अगर हम 10,00,000 है, उस 10,00,000 को अगर हम 10 बार जोड़े या 10 से गुणा करें तो हमारा क्या हो जाता है? 1 करोड़ हो जाता है। चाहे आप 10,00,000 को 10 बार जोड़ लो, 10 बार क्या कर लो? जोड़ लो, तो अब हमारा 1 करोड़ हो जाएगा। चाहे आप सीधा 10,00,000 को 10 से गुणा कर दो तो अब हमारा 1,00,000 हो जाएगा। आपको ये शून्य बराबर करने हैं, जिससे आपको आसानी होगी कि यहाँ पर कितने आंसर आएंगे, कि हम 10,00,000 को कितने से या कितनी बार जोड़े हैं, कितने से गुणा करें कि हमारा 1 करोड़ के बराबर हो जाए। आपको इस शून्य को बराबर करना है, जिससे आपका जितना यहाँ पर आपका 10 या 100 या जितना आपका यहाँ पर आएगा वो भी यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर कितने आएगा? यहाँ पर भी फिर से 10 है। कितना आएगा? 10 है। तो 1 करोड़ कितने के बराबर होता है? 10,00,000 के बराबर। 1 करोड़ है वो 10 बार 10,00,000 के बराबर होता है, 10,00,000 के बराबर होता है। अगर हम 10,00,000 को 10 बार मिलाते हैं तो हमारा 1 करोड़ हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 करोड़ है हमारा, उसके बराबर कितने मिलियन होते हैं? तो 1 करोड़ में आपको पता है कितने शून्य होते हैं? अभी देखे थे हमने। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7। और 1 मिलियन में कितने शून्य होंगे? कितने होंगे? 6। 1 करोड़ में हमारे 7 शून्य होते हैं। हमें पीछे देखा था अभी 1 मिलियन, यहाँ पर 1 करोड़ से पहले उसमें कितने शून्य थे? 6। अभी हमने देखा था 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने शून्य थे? 7। तो हमें इसको ज्ञात करना है। हम लिखते हैं डी कि 1 करोड़ बराबर मिलियन। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ हमें दिया गया है, इसमें हमारे कितने मिलियन होंगे? तो हमें पहले आपको क्या कहा कि आप जो है उनको संख्या के रूप में लिख लीजिए, फिर आप उनकी तुलना कीजिए कि इसमें कितने शून्य आ रहे हैं, उसमें कितने शून्य आ रहे हैं, इसमें कितनी संख्या है, उसमें कितनी संख्या है। जितने उसमें शून्य कम हो रहे हैं आप उनको उससे गुणा कीजिए। 1 करोड़ में कितने शून्य आएंगे? अभी पीछे देखा था 7 है। और 1 मिलियन में कितने शून्य आएंगे? अभी पीछे देखा था कि 1 मिलियन में 6 शून्य आते हैं। देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, झार, 10,000, लाख, 10,00,000। 10,00,000 से 1 मिलियन होता है। यह भी यहाँ पर देखा था कि 10,00,000 में 6 शून्य आ रहे हैं। तो हमें 1 करोड़ है, इसके बराबर भी हमें यहाँ पर 7 शून्य है, यहाँ पर भी हमें क्या लाना है? 7 शून्य लाना है।
तो कितने शून्य कम हो रहे हैं? हमारे यहाँ पर 6 शून्य। कितने कम हो रहे हैं? कितने? 1 शून्य क्या हो रहा है? हमारा कम हो रहा है। तो हमें इस एक जो मिलियन दिया गया है इसको हम कितने से गुणा करें 1 मिलियन को, कि हमारे वो 1 करोड़ के बराबर हो जाए, कि वो क्या हो जाए? हम जो 1 मिलियन दिया गया है, हमारा जो 1 मिलियन है, जो हमें 1 मिलियन दिया गया है, इनको हम कितने से गुणा करें कि वो हमारे 1 करोड़ के बराबर हो जाए। तो हमें पता है यहाँ पर 7 शून्य है, यहाँ पर 6 शून्य। हमें कितने शून्य और लाने हैं? 1। तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से। अगर हमने 10 से गुणा किया तो कितना शून्य आ जाएगा? 7। क्योंकि 10 से कितना होता है? 1 शून्य बढ़ जाता है। इस प्रकार क्या हो गया? 7। तो 1 करोड़ के बराबर कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन। 1 करोड़ के बराबर कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ के बराबर 10 मिलियन। 1 करोड़ के बराबर 10 मिलियन होते हैं। आगे चलते हैं। आपका आगे चलते हैं और जो आगे क्वेश्चन आता है वो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे पूछा गया है कि 1 मिलियन में कितने लाख होंगे। 1 मिलियन है, 1 मिलियन है बराबर है कितने लाख होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में मेरी वजह से बिना देखे करने की वजह से कोई भी शब्द में या कहीं पर कोई गलती हो जाए तो आप उस गलती को, आपके बुक में कुछ अलग दिया गया हो तो आप उसके कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइए कि यहाँ पर हमारे पुस्तक में ये दिया गया है, तो आप उसको अगले दिन हम सुधारने कोशिश करेंगे कि हम उनको सुधार कर उनको दोबारा हल कराएंगे। हो सकता है कि कुछ शब्द हो सकता है कि कोई गलती से गलत भी लिखा जा सकता है, नीचे वाली संख्या ऊपर आ सकती है, इस प्रकार कोई गलती हो सकती है। मेरी तरफ से इस पर पूरा ध्यान देकर पूरी तरह से इसको तैयारी करके और पूरी तरह से आपको जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है वो पूरी तरह से तैयार किया गया है कि मेरी तरफ से इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की गई है। फिर भी अगर कोई भी इसमें कोई गलती रह जाए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में आप बता देना। हो सकती है कभी छोटी मोटी लिखते समय भी गलती हो सकती है। तो हम आगे देखते हैं कि 1 मिलियन है उसमें हम कितने लाख होंगे ये बताना। तो हाँ, अभी देखा हमने 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं? 6। लाख में कितने होते हैं आपको पता है? 5। 1 मिलियन में 6 कितने हो गए? 6। ये हो गया 1 मिलियन। अगर हम लाख में देखें तो कितने होते हैं? 5। लाख में शून्य होते हैं 5 और 1 मिलियन में शून्य कितने होते हैं? 6। तो हमारे कितने शून्य कम हो रहे हैं? 1 शून्य की कमी आ रही है। तो हमें फिर हम 1 शून्य लाने के लिए किस से गुणा करेंगे? आपको पता होगा 1 शून्य लाने के लिए हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 1 शून्य बढ़ जाएगा। तो इनको कितने से गुणा करेंगे? 10 से। हो सकता है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हो, ये है 1 लाख। 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? 5। कितने? 5। हम 1 लाख को कितने से गुणा करेंगे कि हमारे इसमें 6 शून्य आ जाए। तो आपको पता है इसको 10 से गुणा करेंगे तो हमारे कितने शून्य हो जाएंगे? 1 शून्य बढ़ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 6। तो अब 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं? 10 लाख। आप इस क्वेश्चन को हल करो इस प्रकार के, तो आप पहले जो दिया गया है हिंदी में कि 1 लाख दिया गया है, इस तरफ कितने? 10,000 दिया गया है, आप उसको संख्या के रूप में लिखिए। फिर आप जो उनमें शून्य दिया गया है उनकी तुलना कीजिए कि इस तरफ कितने शून्य आ रहे हैं और इस तरफ कितने शून्य आ रहे हैं। इस तरफ हम कितने शून्य और लाए कि वो शून्य इस तरफ जो जितने शून्य है उनके बराबर हो जाए। तो अगर आपको
शून्य और लाना होगा तो 10 से गुणा, अगर 2 लाना होगा तो आप 100 से उसको गुणा करके आप उसमें 2 शून्य लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये और ये शून्य बराबर है। तो आप जितने से आप गुणा करो वो संख्या यहाँ लिख दो। अगर आप 10 से गुणा करोगे तो आप वो 10 यहाँ लिख दो, 100 से करोगे तो 100 इस खाली स्थान में आ जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आज हमने हमारी शुरुआती प्रश्नावली 1.1 जिसका पहले क्वेश्चन क्या था और इसमें हमने संख्याओं के बारे में देखा कि कौन सी संख्या कितने के बराबर होती है, और इस प्रकार हम देखा कि कौन सी संख्या कितने बराबर होती है, इनको हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि कि आपको जब भी मैं अपनी जो वीडियो क्लासेज की वो अपलोड करूं तो आपको आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसी समय वो क्लासेज ले सके। तो दोस्तों आज की क्लासेज हम यही ख़त्म करते हैं। कल हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानेंगे। उसमें आपको संख्या के बारे में कहा गया है कि इनको संख्या के रूप में लिखिए। उसमें हिंदी में लिखा गया कि मानो कि 1,75,000 इस प्रकार आपका लिखा गया है, और उसको आपको क्या करना है, इस प्रकार संख्या के रूप में लिखना होगा। किस प्रकार, जो ये दिया गया ना 1 लाख आपको इस प्रकार दिया गया होगा, और आपको इस प्रकार माना कि 20,735 इस प्रकार लिखना होगा। जैसे कि मानो दिया गया होगा कि 9,75,500 इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे अगले जो क्वेश्चन है उसमें पूछे गए हैं। हम कल उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लासेज हमारी यही ख़त्म होती है। आपका दिन शुभ हो और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।